हेलो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। यानी कि डॉग जिसको हम एज अ पेट एनिमल यूज़ करते हैं, पालते हैं, ठीक है, तो उसको अपना नया मास्टर कैसे मिला और उसके इससे पहले कौन कौन से उसके मास्टर यानी कि मालिक रहे हैं वो हम इस स्टोरी में देखेंगे। यू मे नो दैट द डॉग एंड द वॉल्फ वर क्लोजली रिलेटेड। आप शायद जानते होंगे कि डॉग यानी कि कुत्ता और वॉल्फ यानी कि भेड़िया देखा है आपने, बिल्कुल वो डॉग की तरह ही दिखता है। उसके मतलब कुछ फीचर्स डॉग की तरह ही होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि ये दोनों क्लोजली रिलेटेड होते हैं, यानी एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स। और शायद आप ये भी जानते हो, कुछ जानते होंगे थोड़ा बहुत, कि कैसे सदियों में, है ना, ओवर द सेंचुरीज इंसान ने जंगली जानवरों को किस तरह से डोमेस्टिकेट किया और उनको टेम किया, यानी कि उनको घर पर अपने रखकर पाला, ठीक है, उनको पालतू कैसे बनाया। हियर इज अ स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम अ टेम एनिमल। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टोरी आपको बताई गई है जिसमें आपको बताया गया है कि कैसे डॉग यानी कि कुत्ता एक टैम एनिमल बना, पालतू एनिमल, पालतू जानवर बना, कौन कौन से प्रोसेस से वो गुजरा। ठीक है बच्चों, चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वॉल्व्स डू। ठीक है, डॉग्स कुत्ते भी कभी यानी पहले खुद के मालिक हुआ करते थे, यानी अपनी मर्जी के मालिक हुआ करते थे, वो किसी के अंडर में नहीं रहते थे, और वो भी जिस तरह से भेड़िए रहते हैं फ्री होकर, उस तरह से वो भी रहते थे इन फ्रीडम, ठीक है, आज़ादी में। Until a dog was born who was ill pleased with this way of life। ये सब कब तक चलता रहा? जब तक कि एक ऐसा कुत्ता पैदा हुआ जब, और जिसको कि अपना इस तरीके से जिंदगी गुजारना उसको पसंद नहीं था। इल प्लीज्ड मतलब ओल्ड फैशन्ड वे ऑफ सेइंग नॉट हैप्पी। ठीक है, वो अपने उस जिंदगी गुजारने के एक यूजुअल ट्रेडिशनल तरीके से खुश नहीं था। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वेंडरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ। वो खुद ही अकेला इधर उधर घूम फिर कर थक गया था, परेशान हो गया था। लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर दैन ही। वो थक चुका था, अकेला खुद से ही अपने लिए खाना ढूंढते ढूंढते, और उन लोगों से डर डर कर जो कि उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, मजबूत थे, ताकतवर थे, तो उन लोगों से उसे डर कर रहना पड़ता था। ये चीज उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth। उसने इस बारे में बहुत सोचा, लगातार सोचता रहा, और फिर ये लास्ट में उसने डिसाइड किया, फैसला किया कि उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये होगी कि वो किसी एक ऐसे बंदे का सर्वेंट बन जाए, नौकर बन जाए, जो कि उससे ज़्यादा ताकतवर हो इस धरती पर। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर। और फिर वो निकल गया एक ऐसे मालिक की तलाश में जो कि उससे ज़्यादा ताकतवर था। ही वॉक्ड एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज, अ बिग वॉल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स। ठीक है, और इस तरह वो चलता रहा, और चलते चलते उसे अपना एक रिश्तेदार मिला। किन्समैन मीन्स रिश्तेदार, रिलेटिव। ठीक है, उसको अपना एक रिश्तेदार मिला जो कि कौन था? एक बड़ा सा वॉल्फ था, भेड़िया था, जो कि बहुत ताकतवर था, बहुत स्ट्रॉन्ग था, और बहुत ही डरावना था, बहुत वायलेंट था। फियर्स मीन्स स्ट्रॉन्ग, वायलेंट, फ्राइटनिंग, जिसको देख के डर जाए। वेयर आर यू गोइंग डॉग? द वॉल्फ आस्क्ड। वॉल्फ ने, भेड़िए ने उससे पूछा, डॉग, कुत्ते, तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ। मैं एक ऐसे बंदे की तलाश में हूँ जिसकी मैं नौकरी कर सकूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ? क्या तुम मेरे मालिक बनना पसंद करोगे वॉल्फ, भेड़िए? आई डोंट सी वाई नॉट, द वॉल्फ सेड। भेड़िए ने कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं। एंड दिस अग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। और इस बात पर राजी होकर दोनों वहाँ से चल पड़े। They walked and they walked। वो चलते रहे, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest।
और इस तरह से वो चलते रहे और अचानक से क्या होता है कि वॉल्फ जो है अपनी नोज़ को, अपनी नाक को उठाता है, लिफ्ट करता है, स्निफ्ट सूंघता है और डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, और क्या करता है, डार्टेड मीन्स मूव क्विकली, ठीक है, बड़ी तेजी से वहां से हट जाता है, ऑफ द पाथ, उस रास्ते से वहां से सरक जाता है, एंड इनटू द बुशेस, और जाकर कहाँ छुप जाता है, झाड़ियों में, एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और इस तरह से वो जंगल में रेंगते हुए अंदर की तरफ घुस जाता है, यानी वो अपनी जान बचा के भागता है वहां से। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, डॉग कुत्ता ये सब देखकर बहुत हैरान होता है। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड, व्हाट हैज फ्राइटेंड यू सो, डॉग उससे पूछता है बाद में कि मास्टर, मालिक, आपके साथ क्या हुआ, आखिर आप क्यों इतना डर गए, किस चीज से आप इतना डर गए। कांट यू सी देयर इज अ बेयर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, ठीक है। तो जवाब देता है वॉल्फ कि क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा है, एक भेड़िया, बेयर है भालू, ठीक है, वो हम दोनों को खा सकता है, ठीक है। ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, वो हम दोनों को खा सकता है, तुम्हें और मुझे। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. और जब उसने देखा, कुत्ते ने देखा कि बेयर, भालू, वॉल्फ से, भेड़िए से ज़्यादा मजबूत है, ताकतवर है, तो डॉग ने ये फैसला किया कि वो अब किसकी नौकरी करेगा, बेयर की, भालू की। एंड ही लेफ्ट द वॉल्फ, और वो भेड़िए को छोड़कर चला जाता है। एंड आस्क्ड द बेयर टू बी हिज मास्टर, और भालू से पूछता है कि वो उसका मालिक बनना पसंद करेगा। द बेयर एग्रीड टू दिस रेडिली, भालू इस पर बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। एंड सेड, और कहता है, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, चलो चलते हैं और जाकर एक गाय का झुंड तलाश करते हैं। हर्ड ऑफ काउज मीन्स गाय का झुंड। आई विल किल अ काउ, मैं एक गाय को मारूंगा, एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, और फिर हम दोनों अपना पेट भरकर खाएंगे उसको। दे वॉक्ड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउज, वो वहां से निकल पड़ते हैं और जल्दी ही वो एक गाय का झुंड देखते हैं। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, दे वर स्टॉप्ड बाय ए टेरिबल नॉइज, और जैसे ही वो उस झुंड के पास पहुंचने वाले होते हैं तो वो एक बहुत ही भयानक से शोर के आवाज से, शोर से रुक जाते हैं। द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस, जो गायें थी वो भी बहुत जोर जोर से आवाज कर रही थी, चिल्ला रही थी, और डर से, पैनिक से हर तरफ इधर उधर भाग रही थी। द बेयर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, भालू एक पेड़ के पीछे से देखता है कि आखिर ये माजरा क्या है, क्यों ये गायें भाग रही हैं इधर उधर। एंड देन ही टू ran hastily deeper into the forest, और जब उसे पता चलता है कि ये लोग क्यों भाग रही हैं गाय वहां से, तो वो भी जंगल में बहुत तेजी से भाग जाता है। Now why did I have to come here, said he to the dog, अब वो कुत्ते से बोलता है कि मैं आखिर यहाँ पर आया ही क्यों। It is the lion who rules the forest in these parts, यहाँ पर जंगल के इस हिस्से में शेर का राज चलता है, शेर राज करता है, रूल करता है, शासन करता है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। The lion, who is he? कुत्ता पूछता है कि लायन वो कौन है। Don't you know, तुम नहीं जानते क्या? He is the strongest beast on earth, तो बेयर उसको जवाब देता है, भालू, कि वो इस धरती पर सबसे ताकतवर जानवर है। Well then I will say goodbye to you, ठीक है फिर मैं तुम्हें अलविदा कहता हूँ बेयर। I want a master who is stronger than anyone on earth, मुझे एक ऐसे मालिक की तलाश है, ऐसा मालिक मुझे चाहिए जो इस धरती पर सबसे ज्यादा ताकतवर हो, ठीक है, चाहे कोई भी हो उससे ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, और फिर कुत्ता जाकर लायन से, शेर से पूछता है कि वो उसका मालिक बनना पसंद करेगा। द लायन एग्रीड टू इट, शेर इस बात से सहमत हो गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम, और कुत्ता उसके साथ रहने लगा। एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसके साथ लंबे समय तक रहने लगा। इट वॉज अ गुड लाइफ, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और उसके पास शिकायत करने जैसा कुछ भी नहीं था। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट दैन द लायन, क्योंकि जंगल में उस शेर से ज्यादा ताकतवर कोई भी जानवर नहीं था। एंड नो वन डेयर्ड टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो डॉग को
आकर टच भी करे, उसको छुए या उसको किसी भी तरह से परेशान करे, क्योंकि सब जानते थे कि कुत्ता लायन का सर्वेंट है। ठीक है, तो इसकी वजह से किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो उसको आकर कुछ बोले। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ दैट ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped। लेकिन एक दिन क्या होता है, जब दोनों डॉग और लायन दोनों एक साथ साइड बाय साइड साथ साथ चल रहे थे अलोंग अ पाथ, एक रास्ते पर जो कि कहाँ से गुजरता था, एक क्लिफ से होकर गुजरता था। क्लिफ क्या होता है, एक ऊंची सी रॉक होती है, चट्टान होती है जो कि समुद्र के किनारे होती है अक्सर। ठीक है, तो वहां से गुजर रहे थे दोनों। इतने में अचानक से क्या होता है कि शेर रुक जाता है। He gave a great roar and struck the ground angrily। और वो क्या करता है, वो बहुत तेज तेज रोर करने लगता है, दहाड़ने लगता है और गुस्से से जमीन को स्ट्रोक करने लगता है, उस पटकने लगता है जमीन पर। ठीक है, जमीन को रगड़ने लगता है विद हिज पॉ। ठीक है, अपने पंजे से जमीन को खोदने लगता है, रगड़ने लगता है। विद सच फोर्स, इतने ज्यादा ताकत से, दैट अ होल फॉर्म्ड देयर, इतनी ज्यादा ताकत से जमीन को स्ट्राइक करता है, खोदता है, नोचता है कि वहां पर एक होल हो जाता है, गड्ढा हो जाता है। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और फिर वो वहां से बड़ी शांति से निकलने लगता है। व्हाट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग, आस्क्ड द डॉग सरप्राइज्ड। डॉग, कुत्ता ये सब देखकर बहुत हैरान होता है और अपने मालिक से पूछता है कि क्या कोई गड़बड़ है, कुछ गलत है क्या। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लायन सेड। लायन ने, शेर ने जवाब दिया कि मुझे इस रास्ते में किसी इंसान की महक आ रही है, उसकी स्मेल आ रही है। वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। तो इसलिए बेहतर होगा कि हम यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो हम दोनों परेशानी में फंस जाएंगे, मुसीबत में फंस जाएंगे। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन। अच्छा ये बात है, तो फिर मुझे तुम्हें भी गुड बाय बोलना चाहिए, तुमको भी अलविदा कहना चाहिए। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ। मुझे एक ऐसे मालिक की तलाश है जो कि इस धरती पर किसी से भी ज्यादा ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन। और तब कुत्ता जाकर किसको ज्वाइन कर लेता है, इंसान को। एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। और फिर वो उसके साथ रहता है और उसको बड़ी ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ उसके साथ उसकी नौकरी करता है, उसको सर्व करता है। दिस हैपेंड लॉन्ग अगो। ये बहुत समय पहले हुआ था, बहुत समय पहले की बात है। बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स द मोस्ट लॉयल सर्वेंट। लेकिन आज तक, ये हुआ था काफी समय पहले, लेकिन आज तक कुत्ता इंसान का सबसे वफादार नौकर होता है। एंड नोज नो अदर मास्टर। और उसको इंसान के अलावा कोई दूसरा मास्टर आज तक समझ में नहीं आया, वो किसी को नहीं जानता, उसको कोई भी नहीं मिला। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। इसका जो क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट है, जो भी पोर्शन है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।